सावन मास के तीसरे सोमवार को छत्तीसगढ़ की प्राचीन धार्मिक ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के तीर्थ स्थल बाबा भोरमदेव मंदिर में भक्ति और श्रद्धा की गूंज उस समय चरम पर पहुंच गई जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हजारों कांवड़ियों और शिव भक्तों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत और अभिनंदन किया। इस शुभ अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और अरुण साहब उपस्थित थे। पवित्र सावन महीना का तीसरा सोमवार है। सबसे पहले तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को सावन सोमवार की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आज पिछले साल की भांति यहाँ पर हम सभी लोग, हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा के अध्यक्ष, हमारे दोनों डिप्टी सीएम साहब श्री अरुण साहब जी, श्री विजय शर्मा जी, आज जो कांवड़िए हैं उनके सत्कार में, उनके स्वागत में पुष्प वर्षा किए हैं और भगवान भोरमदेव की विधिवत पूजन अर्चन किए हैं। नर्मदा के जल से अभिषेक किए हैं, दूध से अभिषेक किए हैं और उनसे प्रार्थना किए हैं कि छत्तीसगढ़ में उनका हमेशा आशीर्वाद रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सबके घर में सुख समृद्धि हो। और इस अवसर में विधायक श्रीमती भावना बोहरा, जो अमरकंटक से जल लेकर 150 किलोमीटर पैदल चल के यहाँ पर आई और जलाभिषेक की, वो भी इस कार्यक्रम में शामिल थी। तो सब लोगों ने छत्तीसगढ़ की खुशहाली की कामना की। दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल में 21 वर्षीय युवती के साथ सनसनीखेज घटना सामने आई है। 20 जुलाई को पेरपा चौक के पास झाड़ियों में वो नग्न घायल अवस्था में मिली। उसके हाथ पैर साड़ी से बंधे थे। जानकारी के अनुसार 19 जुलाई की शाम वो मजदूरी के बाद घर लौट रही थी। अगली सुबह ग्रामीणों ने उसे इस हालत में देखा और पुलिस को सूचना दी। गंभीर हालत में युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन 9 दिन बाद भी वो बयान देने की स्थिति में नहीं है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। युवती के परिजन किसी अनहोनी की आशंका जता रहे हैं। घटना ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है। पुलिस ने कहा है कि दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। ना कुछ रेप केस जैसा है सर, क्योंकि ये ना जंगल में मिली है और ना ये मेडिकल वाले बोल रहे कि ये लड़की नॉर्मल, इसका रिपोर्ट जो भी आ रहा है तो नॉर्मल बता रहे। तो हम लोग का ये भी मतलब पुलिस को भी किए थे हम लोग। हाँ। वो बोल रहे थे कि मेडिकल और लड़की जो भी बोल पाएगी हम उसके आधार पर केस करेंगे। हाँ। तो हम लोग बोले सर आप लोग भी पूरा कपड़ा उपड़ा वो खुला हुआ था, तब भी कपड़ा भी आप ही लोग उठा लाए और आप लोग केस दर्ज नहीं कर रहे हो। हाँ। ऐसा बोले तो फिर बोलते हैं कि मोबाइल खुलेगा उसके बाद रिपोर्ट दर्ज करेंगे। हाँ। मोबाइल खुला तब भी वो लोग नहीं बोले। फिर बोलते हैं कि लड़की कुछ बोलेगी तब रिपोर्ट करेंगे। हाँ। तो सर मेरे को इतना पता है कि ये शनिवार को 5 बजे छुट्टी होकर मित्तल कंपनी से अपने घर के लिए और निकली थी। पेरपा चौक से अपना घर से पगडंडी रास्ता होते हुए जा रही थी। उस जंगल के बीच में पहुंचने के बाद कोई कुछ किया होगा, पीछे से कोई ढक करके ऐसा कुछ। उसके बाद उसको कुछ नहीं पता, वो सवास में नहीं थी। और उसके अलावा वो पटेल पारा रविवार के सुबह रहे काम जाने वाले लोग, उन लोग देख करके इस हालात में देख करके उसको हॉस्पिटल में बाकी लोग को खबर उबर करके हॉस्पिटल में यहाँ पर भर्ती कराया गया। गरियाबंद जिले में सावन के तीसरे सोमवार को शिव भक्ति चरम पर रही। भूतेश्वर नाथ धाम में हजारों श्रद्धालु जल चढ़ाने पहुंचे। राज्य भर से आए कांवड़िए रात भर पैदल यात्रा कर सुबह मंदिर पहुंचे। हर हर महादेव के जयकारों से मंदिर परिसर गूंज उठा। प्रशासन ने पेयजल, चिकित्सा और सुरक्षा के इंतजाम किए थे। हालांकि भीड़ के चलते कुछ जगहों पर व्यवस्थाएं प्रभावित हुई। श्रावण मास की आस्था ने शिवालयों को भक्तिमय बना दिया। सोमवार है, भोलेनाथ का दिन है और बहुत इस दिन का बहुत महत्व है। और हम लोग प्रयागराज के रहने वाले इसलिए कुछ ज़्यादा ही महत्व देते हैं, क्योंकि पावन धरती से हैं और यहाँ पे भी संगम है, तो इतनी दूर है तो यहीं से अपना भगवान को याद करते हैं आके। तो सभी देशवासियों को सावन के पवित्र माह के तीसरे सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई।
मेरा नाम गौरव प्रताप सिंह, मैं मूलतः प्रयागराज का रहने वाला हूँ। यहाँ आके महादेव का दर्शन करके एक असीम शांति की अनुभूति होती है। यहाँ आके जो अध्यात्म आपको महसूस होता है, आपको उसको अपने आचरण में, अपने व्यवहार में उतारना चाहिए। मंदिर में आने का कारण ये होना चाहिए कि मंदिर में आके आप केवल दर्शन करके चले जाएं, तब आपके मंदिर आने का कोई औचित्य नहीं निकलता। लेकिन आप आएँ और यहाँ पे जो आपको महसूस हो उसको आप अपने आचरण में उतारें, अपने व्यवहार में उतारें। मंदिर के बाहर जाके भी आपको वैसा ही महसूस होना चाहिए जैसा ही कि आपको मंदिर के अंदर महसूस होता है। तीसरा सोमवार है जो कि सभी भक्त जो जल लेकर आए हैं, कांवरिया सबसे ज़्यादा अधिक सुबह 4 बजे से आए हैं और सभी अपने अपने मनोकामना के लिए आए हैं। और कल नाग पंचमी है, कल नाग पंचमी के तौर पे भोलेनाथ जी का विशेष श्रृंगार किया जाएगा सुबह 4 बजे से। आज बहुत ही जो उपवास रहते हैं माताएं बहनें और जो भी रहते हैं कांवरिया, वो आते हैं सभी मनोकामना लेकर शिव में जो अर्पित करते हैं, तो सारी मनोकामनाएँ पूर्ण होते हैं। हम लोग निकले थे शुक्रवार को, हम अभी पहुँचे हैं। हम रायपुर मुजगाहन से हैं। ये मेरा तीसरा साल है यहाँ पे। यहाँ की भीड़ और जो भोलेनाथ है ना, बहुत प्यारे लगते हैं। हम लोग लगभग 40 लोग आए। हम लोग रायगढ़ जिले से आए हैं भूतेश्वर नाथ धाम दर्शन करने के लिए, और हम लोग अपने स्वयं के साधन से आए हैं। 5 लोग हैं हम लोग। यहाँ आकर के हम लोग कल शाम से आए हैं। यहाँ भूतेश्वर नाथ धाम का दर्शन करके मन जो है बहुत आह्लादित और गदगद हो गया। यहाँ का व्यवस्था भी बहुत सुंदर है और मंदिर के चारों तरफ जो परिसर बना हुआ है ये भी दर्शनीय है। और क्या कहें, यहाँ तो छोड़ के धाम जो है जाने का मन ही नहीं कर रहा। कैसे पता चला था? ये तो हमारे मित्र हैं सड़ोली ग्राम के टंकेश्वर लाल नाथ जी, इनके माध्यम से पता चला और इन्हीं के सौजन्य से हम लोग रात में वहीं रुके हुए थे। हम लोग 5 लोग हैं। रायगढ़ से आए हैं और रात को ही पहुँचे हैं। अभी सुबह दर्शन करने के लिए आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ का दर्शन करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। विशेषताएँ तो हर जगह आज भोलेनाथ का रहता है सावन में, उसी है बहुत अच्छा मान्यता है। बहुत अच्छा लोग सब दर्शन करने आते हैं और बोल बम वालों को देखने से और अच्छा लगता है सब। छत्तीसगढ़ में संभावित मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सधी हुई प्रतिक्रिया दी है। रायपुर में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि कुछ पद खाली रहते हैं, जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री तय करेंगे। मंत्रिमंडल बना है और कामकाज सुचारू रूप से चल रहा है, इसमें इतनी छटपटाहट क्यों है? किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। मंत्रिमंडल तो बना हुआ है, इसमें और क्या चाहिए? अभी खाली है तो ये तो हमेशा से कुछ ना कुछ पद खाली होते हैं, उसमें क्या इशू है? किसी को बनाना जब होगा मुख्यमंत्री जी बना लेंगे, उसमें किसी और को छटपटाने की आवश्यकता कहाँ पर? मैं समझता हूँ, मतलब कोई और क्यों छटपटाए भाई? जब मुख्यमंत्री जी को लगेगा तो बना लेंगे। अभी तो मंत्रिमंडल है, काम कर रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैस द्वारा नारायणपुर में अधिकारियों पर जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने स्पष्ट कहा, अगर कोई अधिकारी जनप्रतिनिधियों या आम नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि ये केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं है। यदि कोई अधिकारी आम जनता के साथ भी अनुचित व्यवहार करता है तो सरकार इसे गंभीरता से लेकर आवश्यक निर्णय और कार्रवाई करेगी। ये राजनीतिक मुद्दा बनाए या ना बनाए, विष्णुदेव जी की सरकार में बड़ी स्पष्टता है। अगर कोई ऐसा करेगा, राजनीतिक कार्यकर्ता भाजपा के किसी अन्य दलों के, वो एक अलग मामला है। सामान्य जन से भी कोई करता है, वह भी गंभीर विषय है। सरकार इसको भी गंभीरता में लेकर के निर्णय करेगी। तोमर बंधुओं के दफ्तर पर हुई बुलडोजर कार्रवाई को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि ये कार्रवाई अभी पूरी नहीं हुई है, ये तो सिर्फ शुरुआत है। उनके खिलाफ आगे भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सारी कार्रवाई न्यायालय द्वारा तय किए गए मापदंडों के अनुसार की जा रही है और आगे भी कानूनी प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। कार्यवाही शेष है, स्पष्टता करना चाहता हूँ। कार्यवाही शेष है
और कार्यवाही। न्यायालय ने जो मापदंड तय किए हैं उनको फॉलो करते हुए न्यायालय को फॉलो करना हम सबकी जिम्मेवारी है। लोकतंत्र के लिए ये बहुत आवश्यक चीज है। इसलिए न्यायालय के इन सारे ही विषयों को पालन करते हुए पूरे ही मापदंडों के आधार पर जो कार्यवाहियां हुई हैं वो आपके सामने है। इसके बाद और भी कार्यवाही होगी।